बहुत सौभाग्य की घड़ी है, सत्संग का पावन अवसर है। आपके क्षेत्र में इतने सुंदर सत्संग का, गुरु चर्चा का आयोजन हुआ है। दूर दूर से बहुत प्रेमी भाई बहन आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर एक साथ उपस्थित हैं। संतों महापुरुषों के साथ जीवन में जुड़ने का एक बड़ा भारी लाभ होता है। गुरु सिर्फ हमें संसार की उपलब्धि, दुनिया की धन दौलत, दुनिया के बाहरी साधन, दुनिया की बाहरी वस्तुएं देने के लिए नहीं आ रहा है। संत की शरण में जाने का लाभ ये है कि हम अपने जीवन में अपने अंतर, अपनी आत्मा के नाम से जुड़ने के साधन को जीते जी सफल कर सकें। आपके जीवन में आपको बहुत कुछ मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा है, इस संसार में परमात्मा ने प्रारब्ध से जोड़ करके हमारे जीवन के बहुत बड़े बड़े काम पहले से ही निश्चित कर दिए हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधिहा। आपके जीवन में जन्म कब होना है, मृत्यु कब होनी है, कितना हानि लिखी है, कितना लाभ लिखा है, कितना यश है, कितना अपयश है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं बदल पाओगे। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप चाह करके भी जीवन में बदल नहीं सकते। पर इसी बीच में, इसी रास्ते से हमारे जीवन में हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकें, कैसे सार्थक कर सकें, बैठ जाओ माता, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे जीवन में हम कैसे अपने जीवन को सार्थक करेंगे, ये स्वतंत्र भार, ये हमारे जीवन में कैसे हम आगे अपने जीवन को सुधार सकेंगे, ये रास्ता भी परमात्मा ने हमारे जीवन में दिया है। हम अपने जीवन में सारा जीवन अपने प्रारब्ध के अनुरूप जीते रहते हैं। हुजूर कहा करते थे, अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, हमारे जीवन में कुछ बुरा हो जाए, हमारा मन हमें उन दोनों ही चीज़ों में उलझा करके हमारे मन में एक विचार उत्पन्न करता है कि अगर तुम्हारे जीवन में अच्छा हो गया या तुम्हारे जीवन में बुरा हो गया तो ये दोनों ही चीज़ें हमेशा ऐसी ही बनी रहेंगी। अगर हम अपने चारों तरफ, अपने समाज में, घर में देखें, हर एक इंसान एक मन बना करके अपने जीवन को, एक विचार, एक अपने सुख और दुख की परिभाषा से जी रहा है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकते, अगर ऐसा गलत हुआ तो गलत ही होता रहेगा, अगर हमारे जीवन में कोई एक चीज़ बनी तो वो वैसी ही बनती रहेगी। ये प्रारब्ध हमारे मन में एक बहुत बड़ी अवधारणा पैदा करता है। हमारे सुख दुख, हमारे हानि लाभ, हमारी अच्छाई बुराई हमारे जीवन में एक विचार पैदा करता है। ये विचार कई बार हमें अपने जीवन में जीवन की स्वतंत्रता, इस जन्म मरण के बंधन से छूटने का रास्ता नहीं देता। इसीलिए हुजूर कहा करते थे, संसार में सबसे बड़ा शत्रु कभी भी आपको जीवन में बाहर नहीं मिलेगा। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके अंदर बैठा है। आपका मन जो आपको हर दिन कह रहा है कि तुम संसार में जन्मने और मरने के लिए पैदा हुए हो, दुनिया के काम ही तुम्हारा जीवन का अस्तित्व है। ये ज़मीन जायदाद, नाम, ये दुनिया की उपलब्धि, ये दुनिया की ख्याति ही तुम्हारा जीवन है। हुजूर कहा करते थे, हमारा
मन हमें संसार से जोड़कर संसार का रूप बनाकर बैठा है। ऐसे में संत का मिलना, गुरु का मिलना हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ने के लिए है। मन से आजाद करके, मन से अलग करके हमें इस बात की समझ देने के लिए है कि तुम शरीर रखते हो, ये शरीर तुमने धारण किया है, ये शरीर तुम सिर्फ संसार में लेकर आए हो, तुम इसके साथ हमेशा नहीं बंधे रहोगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा अच्छा बुरा समय के साथ कट जाएगा, पर तुम्हारा जीवन अच्छे और बुरे से, सुख और दुख, हानि लाभ दोनों से परे है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आती है। उन्होंने राजकुल में जन्म लिया, राजा के घर पैदा हुए। बचपन से ही पिता ने उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी। जब हमें दुनिया की सुख सुविधाएं मिलती हैं, दुनिया की भौतिक चीज़ें मिलती हैं, तो हम उसी के नशे में चूर हो जाते हैं। आप देखो, बहुत से लोग जिनके पास बहुत पैसा है आज की तारीख में, वो डूबे हुए हैं माया के नशे में। पैसे से मैं ये खरीद लूँगा, पैसे से वो खरीद लूँगा। उनकी दौड़ नहीं समाप्त हो रही है। अगर उससे ऊपर पद मिल गया, पैसे से ऊपर और पदवी मिल गई, तो नशा और भारी हो गया। अगर उससे ज़्यादा तुम्हें ऐसी मिल्कियत मिल गई कि तुम्हें लगा कि तुम्हारे कहने से ही चीज़ें होंगी, तो संसार में अहंकार का ठिकाना नहीं रहता। बुद्ध के जीवन में उनका बचपन ऐसे गुजरा। वो जो चाहते थे होता था, जैसे चाहते थे होता था, जिस तरीके से वो चाहते थे चीज़ें उन्हें प्राप्त होती थी, पर उन्हें जीवन में सुख, उन्हें जीवन में शांति, सुकून नहीं प्राप्त हुआ। एक बार वो घर से, महल से बाहर निकले, कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी जिससे उनके मन में प्रश्न हुए। बुद्ध ने एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा और एक मृतक व्यक्ति देखा। तीन लोगों को देख करके उनके मन में विचार पैदा हुए। जब उन्होंने बीमार आदमी देखा तो देखा, हम चाहे कितना ही सुंदर शरीर लेकर आए, पर इसमें रोग लग सकते हैं, बीमारी लग सकती है। ऐसे ऐसे रोगों के कारण कष्ट हो सकता है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं करी हो। अगर हमारे शरीर में बुढ़ापा आ जाए, समय निकल जाए, तो शरीर, चाहे हमने इसका कितना ही गर्व किया हो, ये शरीर एक दिन शिथिल पड़ जाएगा, एक दिन ढीला पड़ जाएगा। इस शरीर से काम नहीं हो पाएगा तुमसे। और अगर उससे भी आगे तुम बढ़ गए, वो समय आ गया जब संसार छोड़ने की नौबत आ गई, शरीर से कोई शक्ति निकल गई, तो ये शरीर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये काम नहीं कर पाएगा। बुद्ध ने विचार किया, जब ये शरीर, शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हमेशा मेरे साथ नहीं रहेंगी, बीमारी लगेगी कर्म भोग के कारण, बुढ़ापा आएगा कर्म भोग के कारण, मृत्यु आएगी कर्म भोग के कारण, तो फिर मैं संसार में क्या कर रहा हूँ। और उन्होंने खोज करी, वो खोज करी जो हमारे संत, हमारे महापुरुष हमसे और आपसे कराना चाहते हैं। संसार में जब तक मन से तुम आज़ाद नहीं हुए, जब तक मन की लड़ाई में तुम रोज जीतने वाले नहीं बने, तब तक हमारे जीवन में भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति का साधन जीवन में नहीं प्राप्त होता है। तो वो भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु की शरण मिली है, वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरु से सीखा है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें दुनियादारी के काम के साथ साथ भी कोई काम करना है। तुम्हें अपने जीवन में इस शरीर से अपने आप को मुक्त करना है, जीते जी शरीर से ऊपर उठने की कला सीखनी है। अभी पिछले दिनों मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी, भैया जी, मैंने बहुत सुना है ध्यान ये होता है, ध्यान वो होता है, पर मैं नहीं समझ पाई कि ध्यान मैं अपने जीवन में कैसे करूं। मैं तो सुबह उठती हूँ, सुबह उठते ही संसार की 10 तरह की चिंताएं मन में लग जाती हैं, 1000 काम होते हैं, 1000 तरह तरह की बातें, ध्यान हम कैसे करें। तो मैंने उन्हें एक बात कही तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, ध्यान तुम हर रोज़ करती हो, पर तुम्हें अभी इस चीज़ का एहसास नहीं है। जब हम रात को सोते हैं, दिन में कभी आंख बंद करके सोने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा सोते समय
हर एक इंसान जब आंखें बंद करता है, जब उसका ध्यान, जब उसको नींद आती है, आप गौर करो उसको नींद आते समय क्या हुआ उसके साथ। उसने आंखें बंद करी, उसका ध्यान बाहर से हट गया। जब ध्यान बाहर से हटा तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। सोते समय ना हमें ये दिखाई देता है बाहर क्या चल रहा है, ना हमें पता रहता है कौन आया कौन गया, सर्दी है गर्मी है, कितना समय है, हमारे शरीर में हमें सुख है दुख है, हमें कुछ आभास नहीं रहता। कभी आप गौर करें, नींद की इस स्थिति में हमारा ऐसा क्या भाव बना कि हमें सारी चीज़ें होते हुए भी दिखाई नहीं दी। आपका ध्यान बाहर से हट गया, आपका ध्यान अंदर आ गया। हुजूर कहा करते थे इस स्थिति को आप रोज कर रहे हो, रोज आप सोते हो, रोज आपका ध्यान बाहर से हटता है, रोज आपका ध्यान सहज भाव से सिमटकर हृदय चक्र तक आता है। जब हृदय चक्र तक ध्यान आता है, कई बार आपको अच्छे और बुरे सपने दिखाई देते हैं। हुजूर कहा करते थे ध्यान को खींचना आप जानते हो, ध्यान कैसे शरीर से सिमटेगा ये स्थिति आपको मालूम है, बस आपका मन आपको ध्यान करने नहीं देना चाहता। जब भी आप गुरु के दिए हुए ध्यान की तरफ जुड़ोगे, ये मन आपको ध्यान में नहीं लगने देना चाहता। ये ध्यान कभी आपको दोनों आंखों के पीछे तक सिमट कर आने नहीं देना चाहता। कारण क्या है, एक बार तुम दोनों आंखों के पीछे आ गए, एक बार तुम्हें प्रकाश रूप गुरु का दिखाई दे गया, एक बार अंदर बैठा मालिक दिख गया, तुम्हें दुनिया की चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, तुम्हें दुनिया के सारे सुख दुख बेकार लगने लग जाएंगे, तुम्हें संसार कर्म भोग की तरह दिखाई देने लग जाएगा। हुजूर कहा करते थे जैसे एक किसान पहले से जानता है जो वो बीज बो रहा है उसमें से क्या उपजेगा, उसे मालूम है इसमें कौन सा फल निकलेगा, ऐसे ही जो दोनों आंखों के पीछे तक सिमट कर आ जाता है उसे अपने हर एक कर्म का भोग समझ में आने लग जाता है। तुम जब किसी को गलत नज़र से देखोगे तुम्हें कितना भुगतान करना पड़ेगा, तुम जब किसी से गलत ज़बान से बात करोगे उसका कितना दंड भुगतना पड़ेगा, तुम जब किसी का हक छीनोगे, जब तुम किसी से किसी छोटे से स्वार्थ के लिए भौतिक चीज़ों की मांग करोगे तुम्हें कितना कर्म भोगना पड़ेगा, ये बात दिखने लग जाती है। मन नहीं चाहता आप कभी ये भजन करें, मन नहीं चाहता आप कभी गुरुजी से जुड़ें, मन नहीं चाहता आप शरीर से ऊपर उठकर दोनों आंखों के पीछे आकर के बैठें। क्योंकि हुजूर कहा करते थे जिस दिन तुम्हारा ध्यान दो भ्रूमध्य तक टिक गया, जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हैं वहाँ तक ध्यान सिमट गया, तो दुनिया साफ दिखने लग जाती है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं उस दिन हमें वो सांसारिक दृष्टि से अच्छे और बुरे की दृष्टि से दिखाई दे। उस दिन हमें हर एक इंसान के कर्म, हर एक इंसान का लेन देन दिखने लग जाता है। आप उदाहरण के तौर पर विचार करके देखो, अगर आपको सामने से आता हुआ व्यक्ति दिखाई दे और आपको पता चल जाए ये कर्जा मांगने के लिए आ रहा है, तो क्या आप उसके सामने खड़े रहोगे? आप पहले से अगर जानते हो कि सामने वाला आदमी आपको आकर के ज़बरदस्ती दबाव डाल करके पैसा मांगेगा, पहले से ये बात पता चल जाए, तो आप कोशिश पहले से ही करोगे कैसे इसके चंगुल में ना फंसना पड़े, कैसे उससे बच करके रहना पड़े। हुजूर कहा करते थे ये वो दिव्य ज्ञान है, ये वो अंतर ज्ञान है जो गुरु के नाम से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में प्रकट होता है। पर यह नाम प्रकट करने के लिए सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, सिर्फ मन में विचार कर लेना काफ़ी नहीं है। मैं बहुत से भाई बहनों से मिलता हूँ, बहुत से भाई बहन वो नाम को, ध्यान को, भजन सिमरन को टाल देना चाहते हैं। बहुत से भाई बहन कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमारा शरीर ध्यान नहीं करने देता। बहुत से भाई बहन तो ऐसे हैं जो संसार की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, कहते काम लग गया था इसलिए हमने भजन नहीं किया, हमारे दूसरे जैसे जिम्मेदारियां ध्यान में आ गई इसलिए भजन नहीं किया। हुजूर कहा करते थे वही लोग कर रहे हैं जिन्हें अभी जीवन का एहसास नहीं हुआ। जब संत आ रहा है, जब एक महापुरुष आपके जीवन में आता है, तो वह आपके जीवन में इस बात को समझाना चाहता है, आपके जीवन में सारे दुखों की, सारे कष्टों का एक ही मात्र इलाज है, का सब रोगन की औषधि नाम। तुम्हारे सारे दुख सुख, तुम्हारे सारी परेशानियां, संसार में एक छोटे से छोटे परेशानी का एक ही इलाज तुम्हारे जीवन में गुरु ने दे रखा है।
तुम्हें इस देह से ऊपर उठने की कला उनसे सीख लेनी है, और इसके लिए तुम्हें जीवन में सिर्फ मांगना काफ़ी नहीं है। बहुत से भाई बहन अगर सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सिर्फ गुरु की कृपा से तर जाएंगे, तो हुजूर कहा करते थे गुरु की सबसे बड़ी कृपा क्या है? तुम अपनी दैनिक दिनचर्या में गुरु की बात को जीवन का आधार बनाने लगो। तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारे हर रोज की दिनचर्या गुरु की बात को कैसे जीवन में शामिल कर लेगी, कैसे गुरु की बात तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। आप सुबह उठो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, चाहे शरीर से कोई काम करो, चाहे मन से कोई विचार करो, चाहे जबान से कुछ बोलो, उसमें कैसे गुरु की बात शामिल हो सकती है। तो जो कहा करते थे जब आप गुरु की बात को, उसकी भक्ति, उसके नाम की कमाई का साधन मान लोगे, तो आपको जीवन में एक बात समझ में आने लग जाएगी। संत अपने जीवन, अपने आचरण, अपने वचन से आपको आशीर्वाद देना चाहता है। वो चाहता है आप जीते जी हर रोज अपने जीवन को ढालते चलो, अपने जीवन को ऐसा बना लो जिस जीवन में हर रोज तुम अपने मन से जीतने की कला सीखने लग जाओ। हर रोज अपने मन को गुरु नाम से जोड़कर इस मन पर जीत हासिल करने लग जाओ। तो वो भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की बात को जीवन आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, गुरु की बात को जीवन में उतार करके अपने जीवन से गुरु की भक्ति के रास्ते पर लगने वाले बन जाते हैं। और संतों की सबसे बड़ी सीख क्या है? आज मैं एक छोटी सी बात आपके सामने कहूँगा, जो आप अगर थोड़ा सा अपने जीवन में मान लें तो आपके जीवन में सारे काम आसानी से, सहजता से बनने लग जाएंगे। स्वामी जी एक बात कहा करते थे, संत सबसे पहले आपको बाहरी कर्म कांड से बचाना चाहता है, क्योंकि अगर आप दुनिया में कुछ भी ना करो पर एक कर्म कांड में ना फंसो, तो आपके अगले जन्मों में अनगिनत पाप कर्मों के बंधन आपके बच जाएंगे। अगर आप जानबूझ करके किसी अलग अलग चीज़ों में फंस गए, वो चीज़ें आपको ज़्यादा नुकसान देंगी। बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक बार एक माता उनके पास गई जिन्होंने बहुत वर्षों से नाम लिया था, खूब भजन करती थी, अच्छा भजन बनता था। एक बार वो बाबा जी के पास गई, कहने लगी मेरा कई दिनों से भजन नहीं बन रहा, मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? सीधे बाबा जी से उसने प्रश्न किया। तो बाबा जी कहने लगे अगर भजन बनना बंद हो गया तो तुमने कुछ गलती करी होगी, कुछ ऐसा किया होगा जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब वो कहने लगी मैंने तो कोई गलती नहीं करी। बाबा जी ने एक एक करके उससे सारे घटनाक्रम पूछे। कहने लगे अच्छा बताओ, तुमने पिछले सत्संग के बाद ऐसा क्या किया जो नया किया? कहने लगी रोज जैसी दिनचर्या चलती थी वैसे करी, बस एक काम अलग हुआ। एक बार रिश्तेदार घर आए, कहने लगे हम हरिद्वार जाते हैं, हमारे साथ हरिद्वार चलो, बस ये एक चीज़ मैंने नहीं करी। बाबा जी कहने लगे हरिद्वार जाने में तो कोई बुराई नहीं। कहने लगे मैं हरिद्वार गई तो वो कहने लगे गंगा स्नान भी करो, मैंने उनके कहने पे गंगा स्नान कर लिया। बाबा जी कहने लगे गंगा स्नान करने में भी कोई बुराई नहीं। कहने लगे लोगों ने कहा गंगा माता है, देवी है, उसके हाथ जोड़ो। मैंने हाथ जोड़े, आंखें बंद करी विनम्रता से। बाबा जी कहने लगे हाथ जोड़े, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। कहने लगे उसने कहा गंगा माता है, इस पर 2 पैसे चढ़ाओ। मैंने भी अपनी जेब से 2 पैसे निकाले, मैंने भी चढ़ा दिए। बाबा जी कहने लगे यहाँ तुमसे गलती हो गई। अब ये बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं गंगा गई, मैं गंगा नहाई, मैंने गंगा जी को प्रणाम किया, यहाँ तो कोई खराबी नहीं हुई, मैंने जब पैसे चढ़ाए तो क्या परेशानी हो गई? बाबा जी कहने लगे चेतन को जड़ की भक्ति नहीं करनी चाहिए। आप चेतन आत्मा हो, जब भी किसी जड़ की भक्ति करोगे तब जो है आपका मन, आपका ध्यान, चाहे एक छोटी सी गलती हो आपका ख्याल नीचे चला जाएगा। जब भी कोई गुरु को छोड़कर, अंतर उस प्रभु को छोड़कर बाहर जड़ की भक्ति करता है, बाहर चीज़ों में लग जाता है, तरह तरह के साधन करता है, तब जाकर के उसके जीवन में गलत दिशा में उसका जीवन जुड़ने लग जाता है। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे गुरु के पास आकर तुम अगर कुछ भी नहीं करो, सिर्फ कर्म कांड को थोड़ा सा सहज बना लो, वहाँ मत्था टिकाना बंद कर दो, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब कर्म कांड को सहज कैसे बनाया जा सकता है? मुझे कुछ दिन पहले एक बेटी मिली, शादी हुई, ससुराल गई, वहाँ गुरु जी को नहीं मानते थे।
वहाँ जब पहुँची तो कहने लगी भैया जी हमारे ससुराल में तो बड़ी पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ होती है, घर वाले मुझे कहते हैं तुम बहू हो तुम ही पूजा करो। अब हमने पूजा कभी नहीं करी, धीरे धीरे जैसे घर वाले कहने लगे वैसे हम पूजा करने लगे। पर पूजा करते करते हमें तो बार बार एक ही गुरु जी का नाम ही मन मन में याद आता है, कभी पूजा नहीं करी, सिर्फ गुरु जी का ध्यान आता है। क्या ये गलत है? मैंने कहा ये बिल्कुल गलत नहीं है। तुम बाहर से अगर किसी के कहे अनुसार कुछ भी कर रहे हो, पर अंदर अगर गुरु का नाम तुम्हारे बसा हुआ है, गुरु के नाम का सिमरन चल रहा है, गुरु का ध्यान चल रहा है, तो वो गुरु का ध्यान तुम्हें बाहर किसी भी बंधन में फंसने नहीं देगा, बाहर के तमाम बंधनों से मुक्ति दिला देगा। तो जो कहा करते थे बाहरी कर्म कांड अगर बिना गुरु की याद के आप करो, तरह तरह के साधन करो, तरह तरह की चीज़ों में लगो, तो वो सारी चीज़ें हमारे चेतन मन को, हमारे चेतन ख्याल को संसार की तरफ मोड़ने लग जाती है। अगर एक बार गलती करो वो 10 बार गलतियों के रास्ते खोल देती है। एक बार आप बाहरी दिशा में मुड़ो तो 10 बार बाहरी दिशा में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। तो संत चाहता है तुम चेतन जब हो जाओ, जब ध्यान करने लगो, जब गुरु से जुड़ जाओ, तो तुम बाहरी चीज़ों में जाकर झुको मत। चाहे तुम्हें संसार में जाकर कुछ भी करना पड़े, अगर कोई कहे पूजा करो, अपने गुरु को मन में हाजिर करके तुम्हें हाथ जोड़ने पड़ जाए, कोई बुराई नहीं है। कोई कहे कि तुम हमारे साथ तीरथ बरत जाओ, कोई बुराई नहीं है। कोई कहे कि हमारे साथ व्रत रख लो, उपवास रख लो, कोई बुराई नहीं है। बस अपने मन में अपने उस ईश्वर को, उस प्रभु को हमेशा बनाकर रखना, जो मन से गुरु से जुड़ा रहता है, जिसका मन निर्मल रहता है, जिसके मन में गुरु की याद हमेशा बसी रहती है, उसके बाहरी ध्यान, बाहरी कर्मकांड, बाहरी तरह तरह के साधन उसके बंधन के कारण नहीं बनते। इसलिए कबीर साहब एक बात कहा करते थे, संत मत आपको मन निर्मल करने की सलाह देता है, मन से हमें साफ होना है। कहा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। बाहर से नहीं, हमें अंदर से भक्ति करनी है, बाहर से नहीं, हमें अंदर से गुरु की याद से जुड़ना है। हमारा मन निर्मल हो, हमें ऐसा जीवन जीना है, हमारे बाहरी तमाम तरह तरह के कर्म कांड अगर हमारे मन को साफ नहीं कर पाए, तो जो कहा करते थे ऐसे कर्म कांड हमारे जीवन में प्रभु से जोड़ने के लिए नहीं है। और अगर तुम्हारा घर बैठे गुरु को याद करना, मन को निर्मल करना है, गुरु की याद से ही तुम्हारा मन निर्मल होता है, वो घर बैठे याद तुम्हारी ज़्यादा कारगर है, वो घर बैठे याद तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरी है। तो संत आते हैं, वो कहते हैं अपने मन से हम उस प्रभु धारा से जुड़ सकें, इसके लिए आपको अपना हर रोज़ संवारना होगा, हर दिनचर्या आपको अच्छी करनी होगी। और उसके लिए आप अपना हर दिन गुरु के नाम से शुरू किया करो। आपको आज का दिन मिला, गुरु के नाम से संवारो। और जो एक बात कहा करते थे, अगर अपना आप हर दिन गुरु की याद से बनाने लग जाओ, अपनी एक एक सांस गुरु के ध्यान से जोड़ने लग जाओ, अगर चलते फिरते उठते बैठते गुरु के ध्यान में लगो, तो आप जहाँ भी हो वो थोड़ी सी देर की याद ही आपकी भक्ति में गिनी जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक माता मिली, बहुत समय के बाद आई, कहने लगी भैया जी हमारा भजन छूट गया। मैंने कहा कैसे छूट गया? कहने लगी हम अब नीचे नहीं बैठ पाते हैं, नीचे बैठना बड़ा मुश्किल हो गया, तो हम सोचते हैं भजन कैसे हो पाएगा। मैंने कहा भजन में बैठने के लिए नीचे बैठने की तो कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन में बैठ के ही भजन हो सकता है, तुम चाहे कुर्सी में बैठो तो भी भजन हो सकता है, तुम चाहे सोफे पे बैठो तो भी भजन हो सकता है। कहने लगी हमारे पैर नहीं मुड़ते हैं, हम जो है पलंग पर अगर सीधे पैर करके बैठें तो। मैंने कहा सीधे पैर करके बैठो तो भी भजन हो सकता है। तुम जहाँ बैठो, तुम जैसी स्थिति में हो, तुम जिस तरीके से भी हो, अगर तुम्हारे आँख बंद करके उस मालिक की याद आने लग जाए, अगर ध्यान उसकी तरफ जुड़ने लग जाए, अगर तुम हर एक अपने अच्छे बुरे जीवन का भार गुरु चरणों में छोड़ने लग जाओ, समर्पित करने लग जाओ, चाहे तुम कैसी स्थिति में हो, जंगल में, बियाबान में, खेत में, खलियान में, तुम घर में हो, बाहर में हो, तुम जो है सुबह करो, शाम करो, तुम सोमवार करो, मंगलवार करो, तुम जिस दिन जैसे करो उस दिन तुम्हारा वो जतन, वो प्रयास गुरु को सफल है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने एक बात कही है, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा करते थे कि जब जब चोट पड़ी दुखन की,
तब तब डर डर भजन की यारी, देखो दया मेहर सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया री। कहते हम सुख में तो उसे याद करते नहीं हैं, पर अगर हमें दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए, और परेशानी में हम चीख कर अपने मालिक का नाम पुकारे, गुरु को देखो वो उसको भी भजन में गिन लेता है। कहता चलो जैसे भी हो, मेरे बच्चे ने मुझे याद तो किया। तो स्वामी जी कहते हैं जब हमें कष्ट होता है वो उस समय भी हमारी छोटी सी याद को भी भजन में गिन लेता है। तो संत बड़े दयाल होते हैं, वो अपने बच्चे के हर एक जतन को, अच्छे बुरे सुख दुख हानि लाभ जैसे भी हो, तुम जब भी उन्हें याद करोगे वो उसको तुम्हारे खाते में जोड़ेंगे। ऐसे में अगर हम थोड़ा सा जतन करें, अगर हम उनको पूरी ईमानदारी से याद रखें, अगर अपने मन के पीछे न भागें, अगर अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित रखें, अपने सुख और दुख दोनों ही गुरु के पास रखें, बाहरी कर्म कांड में कम से कम फंसें, बाहरी चीज़ों में जाकर मत्था न टिकाएं, सिर्फ गुरु की याद बनाकर रखें तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो आप सिर्फ एक बात को अपने मन में बसा कर रखें, हमारा कर्म कांड हमें फंसाने के लिए है। अगर जड़ में झुके तो मन वो जड़ में जाएगा, अगर तुम गुरु में हमेशा याद बना कर रखे, तुम्हारा मन गुरु चरणों में लगा रहेगा। तो हमारी याद गुरु चरणों में बनी रहनी चाहिए, हमारा ध्यान उनके चरणों में लगा रहना चाहिए। आपको बाहरी समाज के तौर पर कुछ भी करना पड़ जाए, पर अगर ध्यान आपका गुरु चरणों में है तो आपको जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके बड़े से बड़े कष्ट, आपकी बड़े से बड़े संकट आसानी से हल हो जाया करेंगे। तो आप अपने जीवन में इतना छोटा सा जतन करो, हर रोज़ आपका एक एक दिन ऐसा हो जो गुरु नाम से गुजरा करे। और मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, एक छोटा सा संकल्प ले लो कि आज भजन नहीं तो आज भोजन नहीं। आज का भजन अगर नहीं किया तो आज शरीर को भी खुराक नहीं देंगे, शरीर को भी निवाला नहीं देंगे। आप हो सकता है भजन करना भूल जाओ, पर आप भोजन करना नहीं भूलोगे। आपको 12 बजे भूख लग जाएगी, बस 12 बजे जैसी भूख लगेगी आपको आज का भजन किया, अगर मन से आवाज़ आए आज भजन नहीं किया तो शरीर को भोजन नहीं देना है। आप एक बार नहीं खाओगे, हो सकता है 2 बार ना खाओ, हो सकता है 3 बार ना खाओ कि आज हम भजन नहीं कर पाए, भोजन नहीं कर पाएंगे। पर हुजूर कहा करते थे एक समय ऐसा आएगा शरीर आपको मजबूर कर देगा कि भोजन तो करना ही पड़ेगा। उस वक्त तुम अपनी शर्त याद रखना कि आज पहले भजन करेंगे तब भोजन करेंगे। मैंने इतने भाई बहनों को देखा है जो इस शर्त का पालन करते हैं, वो पहले भजन करते हैं फिर भोजन करते हैं, पहले अपनी आत्मा की खुराक देते हैं फिर अपने मालिक को, अपने शरीर को इस शरीर की खुराक देते हैं। तो हुजूर कहा करते थे अगर आपने थोड़ा सा ये हट कर लिया, थोड़ी सी जिद कर ली मन के आगे, मन कहेगा कि आज भजन मत करो, तुम कहना आज भोजन भी नहीं करेंगे। हो सकता है 1 दिन 2 दिन, पर तीसरे दिन से ये मन सीधा खड़ा रहेगा, ये कहेगा कि जब तक ये भजन नहीं करेगा तब तक ये रोटी नहीं देगा मेरे को। तो आपका नियम, आपका संकल्प, आपका व्रत, आपकी तपस्या ही आपको गुरु चरणों में जोड़ेगी। अगर आप मन में ढीले बने रहोगे, बार बार ये कहोगे कि खाओ पियो करो आनंद, भजन करेंगे दिव्यानंद, तो काम नहीं चलेगा। तो आपको थोड़ा सा इस मन को अपने जीवन में साधने के लिए गुरु की बात से अपने जीवन को जोड़ना है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी की बहुत दया मेहर आप पर है, आपको सत्संग मिलता है, गुरु की दया से उनके साथ जुड़ने का मौका मिलता है। अब आपको हर रोज़ संभालना है ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस क्षेत्र में सत्संग को बहुत अच्छे से चलाने के लिए हमारे डीजी महोदय, उनके साथ जितने भी प्रेसिडेंट लगे हुए हैं, सब बहुत मेहनत से बहुत भरसक प्रयास करते हैं। तो वो कार्यक्रम बहुत सुंदर यहाँ चल रहा है और उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उनके साथ लगते हैं, सत्संग में अपने मालिक को याद करते हैं, उनकी याद से जुड़े हुए हैं। तो ये आज का सत्संग कार्यक्रम और इसके आयोजन के लिए हर एक प्रेमी, हर एक सहयोगी के लिए हमारे और प्रेमी भाई बहनों के अंतर से बहुत बहुत आभार। उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक खास सूचना मैं आपको दे दूं, जब से हमारे बीसलपुर बिलसंडा में कार्यक्रम लगना शुरू हुआ है, बहुत से सत्संगी भाई बहन आतुर रहते हैं कि भैया जी सबके घर जाएं। घर जाने की जो प्रथा है, हालांकि आप इतने सारे भाई बहन हो,
अगर हम एक एक के घर जाने लगे तो सत्संग कार्यक्रम तो कभी भी नहीं हो पाएगा। हम सबके घर जाते जाते ही सारा समय खर्च हो जाएगा। पर फिर भी एक छोटी सी व्यवस्था रखी जाती है कि जहाँ कार्यक्रम हो वहीं पर अगर कोई भाई बहन बहुत प्रयास कर रहा है या बहुत ज़रूरतमंद है, ऐसे 3-4 घर, उन्हीं के घर में जाने का प्रोग्राम रखा जाए। तो आज भीकमपुर कार्यक्रम था, आज के कुछ कार्यक्रम और साथ में कुछ और गांव लग गए, पर आगे से जो भी कार्यक्रम हो, मेरा विशेष अनुरोध सबसे यही है, जहां कार्यक्रम हो पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाए। जिन भाई बहनों ने कार्यक्रम लिया, जिन्होंने बहुत इंतज़ार किया, उनका दिन आया, उनको कार्यक्रम मिला, पहले उनको नंबर दिया जाए कि वो अगर चाहते हैं, उनको अगर इच्छा है, अगर वहाँ जाने का समय बन रहा है तो पहले उन्हें नंबर दिया जाए। वो अपने घर या उनके घर जाने की व्यवस्था पहले बने। उसके बाद अगर समय बचता है तो फिर कहीं और अगर नहीं बच पाता है किसी भी कारणवश, तो आगे स्वामी जी बहुत मौके देंगे, आपको बहुत अवसर मिलेंगे, आप आगे खूब अपने घरों में सत्संग और भंडारे के साथ आने जाने की व्यवस्था बना सकोगे। एक छोटी सी सूचना मैं दे दूं आपको, अगला महीना दिसंबर का है। दिसंबर के महीने में 2 कार्यक्रम लगने हैं। जैसे भी आपको सहूलियत बने आप वैसे उन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। पहला 18-19 दिसंबर में राजस्थान में कार्यक्रम एक लगना है। राजस्थान का जो कार्यक्रम है, हालांकि बहुत दूर है राजस्थान यहाँ से, पर अभी पिछले 2 सालों में कई अलग अलग जगह स्वामी जी के, महाराज जी के भंडारे मनाए गए। तो कुछ भाई मुझसे कहने लगे, भैया जी एक जगह तो भंडारा करते नहीं है। कभी जो है संत कृपाल नगर में हुआ करता था, अब कभी पीलीभीत में हो रहा है, कभी भंडारा में हो रहा है, कभी बरेली में, कभी भोजीपुरा में। तो मैंने उनसे यही कहा कि स्वामी जी ने 22 आश्रम बनाए हैं पूरे भारत में, और अगर हम सब को एक बार ये सारे आश्रम देखने का मौका मिल जाए तीर्थ की तरह, तो कितनी बड़ी बात हो जाए। तो इस बार तो राजस्थान में 2 बहुत खूबसूरत आश्रम है स्वामी जी के। हालांकि जो भाई बहन जा सकेंगे, ये आपकी सहूलियत, आपकी सक्षमता पे निर्भर करेगा, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। 18-19 तारीख का एक कार्यक्रम वहाँ लगा है। यहाँ अभी एक नई दोराई एक्सप्रेस शुरू हुई है, अभी जल्दी में उसमें रिजर्वेशन मिल रहे हैं, बस की सुविधा भी है। 16 तारीख को वो गाड़ी जाएगी, 17 को पहुँचेगी, फिर कार्यक्रम 19 को समाप्त होगा, तो 19 की शाम को चलेगी और 20 तारीख को आप घर पहुँच जाएंगे। अगर आप जाने की इच्छुक हो, अगर आप इतनी दूर ना जा सकें कि बहुत दूर है, हम कैसे जाएंगे, तो दूसरा कार्यक्रम शामली में लगा है। स्वामी जी का जन्म स्थान है। स्वामी जी महाराज शामली में बहुत प्रेम से वहाँ की संगत को स्वामी जी ने कई वर्षों खूब दर्शन दिए। दोबारा से उस सभी संगत को जागरूक करने के लिए, उनके अंदर फिर से प्रेम रस भरने के लिए हम सब का प्रयास है कि वहाँ पर एक बहुत सुंदर भंडारा हो। तो 23 दिसंबर को वहाँ एक कार्यक्रम है। वैसे तो स्वामी जी का बहुत सुंदर आश्रम वहाँ पर है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप वहाँ पहुँचेंगे, देखेंगे, सारी व्यवस्था आपको मिलेगी। पर वहाँ पर एक प्रेमी भाई ने एक भूमि जो सत्संग के लिए इस दौरान उसने अभी खरीदी है, उसका आश्रम के लिए उसने पदार्पण किया है। वहाँ पर सत्संग भंडारे का आयोजन 23 तारीख को होना है और यहाँ की बहुत संगत की वहाँ पर आवश्यकता रहेगी। बहुत से भाई बहन जाएंगे पहले से सत्संग और गुरु की याद में भजन नाम सिमरन, खूब अच्छा वो कार्यक्रम रहेगा। बहुत से भाई बहन पहले से जा रहे हैं, तो जो भी भाई बहन राजस्थान ना जा सके वो शामली ज़रूर जाएं। शामली बहुत दूर नहीं है, 7-8 घंटे का रास्ता है। आप गाड़ी में बैठेंगे, अगली सुबह पहुंच जाएंगे। जब आप वहां पहुंचेंगे तो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। सब भाई बहन आपस में मिल करके प्रेम से अपने गुरु जी का, अपने स्वामी जी महाराज का ये बड़ा सुंदर उनके आश्रम का नवनिर्माण का कार्य में हाथ बटाएंगे, सहयोग करेंगे। तो 23 दिसंबर का ये कार्यक्रम होगा। तारीख नोट रखें आप, 18-19 दिसंबर को अगर राजस्थान जा सकें या 23 तारीख को अगर शामली जा सकें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।